जितनी तेज़ी से मुल्की मईशत के इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक उसी रफ्तार से मुल्की पावर सेक्टर का खसारा भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी कीमत एक आम सारिफ से लेकर इंडस्ट्रीज, स्मॉल और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर समेत हर कोई अदा कर रहा है। हुकूमत मुसलसल इस बहरान से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन खजाने पर पावर सेक्टर का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हुकूमत को इस वक्त दो चैलेंजेस का सामना है, एक तो एनर्जी सेक्टर का बढ़ता हुआ खसारा और दूसरी तरफ IMF की कड़ी शराइत की लटकती हुई तलवार है। IMF हर बार की तरह एक बार फिर महंगी बिजली से परेशान सार्फिन के लिए तैयार किए गए रिलीफ प्लान में रुकावट बनकर आ गया है। हुकूमत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ देने का प्लान बनाया था, जिसे IMF ने रिजेक्ट कर दिया है। IMF ने क्रॉस सब्सिडी को मुकम्मल खत्म करके सनती शोबे को 2.7 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने से रोक दिया है। इस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रॉस सब्सिडी के जरिए 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले खानदानों को सब्सिडी फराहम कर रहा है। हुकूमत क्रॉस सब्सिडी को मुकम्मल खत्म करना चाहती है। वजारत तवानाई के मुताबिक क्रॉस सब्सिडी खत्म होने से इंडस्ट्रियल सेक्टर को फरवरी से जून तक 37 अरब का रिलीफ मिलना था और अर्ली रिलीफ का तखमीना 89 अरब रुपए लगाया गया था। IMF ने इस तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किसी मखसूस सेक्टर को सहूलत फराहम करने के बजाय हुकूमत पावर सेक्टर में मजमूई इस्लाहात पर काम करे। इससे कबल जनवरी के पहले हफ्ते में हुकूमत ने तमाम इक़साम के टैक्स खत्म करके बिजली सार्फिन को 4.8 रुपए फी यूनिट रिलीफ की तजवीज़ रखी थी IMF के सामने, जिसे IMF ने उस वक्त मुस्तरद कर दिया था, जिससे रिहायशी सार्फिन को सालाना 580 अरब रुपए का रिलीफ मिलना था और हुकूमती रेवेन्यू में उतनी ही कमी हो जानी थी और पावर सेक्टर का कौमी खजाने पर मजीद बोझ बढ़ जाना था। पावर सेक्टर की नाकामी की एक और खबर सामने आई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि नेट मीटरिंग के बाइस गुज़िश्ता साल अरबों रुपए का बोझ ग्रिड से बिजली हासिल करने वाले सार्फिन पर डाला गया है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम के बाइस गुज़िश्ता साल 100 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ उन बिजली सार्फिन पर मुंतकिल किया गया है जो ग्रिड सिस्टम से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मुस्तकबिल में ग्रिड सार्फिन को इस इजाफी बोझ से बचाने के लिए काबिल अमल मनसूबा ज़ेर गौर है, जिसके तहत हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग निज़ाम को तब्दील करके ग्रॉस मीटरिंग मुतारिफ करवा सकती है, जिसमें बिजली की खरीदारी का रेट 21 रुपए फी यूनिट के बजाय 8 से 9 रुपए फी यूनिट होगा। लेकिन पावर डिवीजन को यह खदशा है कि अगर नई पॉलिसी बर वक्त ना लाई गई तो अगले 10 सालों में मौजूदा रूफ टॉप सोलर पॉलिसी की वजह से सिस्टम पर 503 अरब का इजाफी बोझ पड़ सकता है, जो आम सार्फिन को बर्दाश्त करना होगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि साल 2021 में 321 मेगावाट बिजली के सोलर नेट मीटरिंग के कनेक्शन थे, जो 2024 में बढ़कर 3277 मेगावाट तक के हो गए हैं। 10 साल बाद 2034 में इनकी तादाद 12377 मेगावाट तक पहुंच सकती है। अब तक नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद 2,26,400 से जायद हो चुकी है, जो टोटल 37 मिलियन बिजली सार्फिन का सिर्फ 0.6% बनते हैं। अब ये जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, इनसे हुकूमत कैसे निपट सकती है और टैरिफ कंट्रोल रखा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।